आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव आप पूरी हिम्मत के साथ रणविजय जी को चुनाव जिताइए। रणविजय जी एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए, और इन्होंने गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर समाज के वर्ग के लिए काम किया है, जाति से ऊपर उठ करके काम किया है। एक छोटे से अवधि में इन्होंने 42 से ज्यादा पुल बनाए हैं, 42 से ज्यादा पुलिया बनाए, 950 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 950 किलोमीटर की सड़क। बिजली आप बताइए, 20 साल पहले जनरेटर चलता था कि नहीं चलता था? बिजली थी उस समय, गांव में बिजली थी। आपको वो याद है कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए जनरेटर वाले के पास जाना पड़ता था और 10 रुपया और 15 रुपया देना पड़ता था। आज 24 घंटे बिजली गांव में है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये न तेजस्वी, ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना, ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क की जान ले ली गई थी? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे। यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए।